नमस्कार, मैं विष्णु शंकर आपके सामने हाजिर हूँ सोच समझकर एक ताज़ा घटना चक्र पर अपने एनालिसिस के साथ। इसी साल नवंबर महीने के अंत में भारत ने एक नोटैम NOTAM जारी किया था, जिसने पूरे हिंद महासागर इलाके में हलचल मचा दी। नोटैम एक संदेश होता है जो देश की सरकार समुद्री और हवाई जहाज़ों को खबरदार करने के लिए जारी करती है। भारतीय नोटैम में घोषणा की गई थी कि 15 और 16 दिसंबर यानी कि आज और कल के बीच भारत एक मिसाइल टेस्ट कर सकता है। इसलिए बंगाल की खाड़ी में 5,500 किलोमीटर के दायरे में कोई जहाज़ न जाए और इस इलाके में नो फ्लाई जोन भी लागू रहेगा। चीन ने भी इस नोटिस पर ध्यान दिया और अपना टोही जहाज वोंगयांग 5 को वापस हिंद महासागर के इलाके में लौटा दिया। चीन की नेवी के वोंगयांग क्लास के टोही जहाज PLA नेवी के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का हिस्सा हैं और ICBM और सैटेलाइट्स को ट्रैक और गाइड करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। उस समय वोंगयांग 5 हिंद महासागर में सुंडा, लॉम्बॉक और ओम्बी-विटार स्ट्रेट में चीन की न्यूक्लियर पनडुब्बियों के ऑपरेशन के लिए सागर तल को मैप कर रहा था। अब आपको बताते हैं कि इस नोटैम से भारी हलचल क्यों हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत 15 और 16 दिसंबर के बीच अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 का एक और टेस्ट करने जा रहा है। अग्नि 5 भारतीय मिसाइल फोर्स की सबसे ज़्यादा दूरी तक यानी 5,000 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकने वाली मिसाइल है। 5,000 किलोमीटर का मतलब हुआ कि पूरा चीन इस मिसाइल की जद में आता है। इसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2008 में विकसित करना शुरू किया। अग्नि 5 की पहली टेस्टिंग साल 2012 में हुई। इसके बाद 2013, 15, 16, 18 और 2021 में इसका टेस्ट किया गया। पिछले साल हुआ टेस्ट रात में किया गया था ताकि इस बात की निश्चिंतता हो सके कि अग्नि 5 हर तरह की परिस्थिति और माहौल में काम कर सकती है। जानकार लोगों का कहना है कि अग्नि 5 का टेस्ट पहले से नियत था, लेकिन अभी के माहौल में इससे चीन को ये संकेत ज़रूर मिलेगा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह तैयार है। अग्नि 5 को लॉन्च करने के लिए 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर भार की वॉरहेड ले जा सकती है, जो न्यूक्लियर बम भी हो सकता है। इस मिसाइल का कुल भार 50,000 किलोग्राम है। ये एक ऑपरेशनल मिसाइल है और इसका कंट्रोल भारतीय सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड SFC के हाथों में है। SFC का गठन सेना के तीनों हिस्सों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलाकर किया गया है और ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत सभी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को मैनेज करती है। अग्नि 5 इस वक्त भारत की सबसे पावरफुल मिसाइल है। सरकारी जानकारी में कहा गया है कि इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 5,000 किलोमीटर है, लेकिन कई रिपोर्टों का कहना है कि अग्नि 5 8,000 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर भी अचूक निशाना लगा सकती है। अगर ये बात सच है तो फिर अग्नि 5 एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाएगी। ICBM मिसाइलें एक महाद्वीप जितनी दूरी तय कर अपने लक्ष्य को तबाह कर सकती हैं। अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें भारत ने विकसित की हैं और इनकी मारक रेंज 700 से 5,000 किलोमीटर है। जून 2021 में DRDO ने अग्नि P यानी अग्नि प्राइम नाम से न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइल की एक नई और ज़्यादा एडवांस जनरेशन की सफल टेस्टिंग की। अग्नि प्राइम 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और सबसे बड़ी बात है कि इसे कैनिस्टर से फायर किया जाता है, न कि साइलो से। इसका मतलब है कि इस मिसाइल को सड़क या रेल के रास्ते कहीं भी तैनात किया जा सकता है। खबर तो ये भी है कि DRDO तेज़ी से अग्नि सीरीज़ की 6ठी मिसाइल भी डेवलप कर रहा है। इसकी मारक रेंज 8,000 किलोमीटर से शुरू होगी और सबसे बड़ी बात, ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होगी। MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी एक मिसाइल ही एक से ज़्यादा वॉरहेड के साथ लॉन्च की जा सकेगी और पृथ्वी की कक्षा में री एंट्री के समय अलग अलग दिशाओं में ठिकानों पर एक साथ निशाना लगाने में काबिल होगी। जंग में इस्तेमाल की जाने वाली न्यूक्लियर मिसाइलों को लेकर भारत की पॉलिसी नो फर्स्ट यूज़ की रही है। इसका मतलब है कि भारत इन मिसाइलों को जवाबी कार्रवाई में तभी इस्तेमाल करेगा जब उस पर पहले न्यूक्लियर हमला हो। इस सूरत में भारत का जवाबी हमला इतना भयंकर और तबाही बर्पा करने वाला होगा जिसकी कल्पना भी मुश्किल है।
सोच समझकर में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।